Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा जलता हुआ दिया सिर्फ रोशनी से कहीं ज्यादा कैसे हो सकता है? आज हम दिवाली के सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ मिठाइयों और आतिशबाजी का नहीं, बल्कि उम्मीद का है, जीत का है और हमारे अंदर के उस प्रकाश को जगाने का है। तो चलिए इस रोशनी के पीछे की अद्भुत कहानियों को जानते हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम सभी के जीवन में मुश्किल, अंधेरे पल आते हैं, है ना? लेकिन दिवाली हमें सिखाती है कि कितनी भी गहरी निराशा क्यों ना हो, उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत होती है। ये त्योहार उसी उम्मीद का जश्न है। तो इस सफर में हम 5 दिलचस्प पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दिवाली शब्द का असली मतलब क्या है। फिर हम उन जबरदस्त कहानियों में गोता लगाएंगे जहां से ये त्योहार शुरू हुआ। हम देखेंगे कि कैसे ये 5 दिनों तक मनाया जाता है, इसके पीछे का गहरा मतलब क्या है, और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये त्योहार भारत से निकलकर पूरी दुनिया के दिलों में बस गया है। तो हमारा पहला पड़ाव दिवाली आखिर है क्या? देखिए, इसका जवाब तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। दिवाली ये शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप यानी दीपक और अवली यानी एक लाइन या पंक्ति। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ दीपों की एक कतार। जरा सोच कर देखिए, लाखों दिए एक साथ जल रहे हैं, अंधेरे को दूर भगा रहे हैं। बस यही जादुई नज़ारा इस नाम में बसा है। लेकिन ये लाखों दिए सिर्फ सजावट के लिए नहीं जलते। नहीं, हर एक दिए की लौ के पीछे वीरता, धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत की एक बहुत पुरानी कहानी छिपी है। आइए उन कहानियों को सुनते हैं। जो सबसे जानी मानी कहानी है वो हमें ले चलती है रामायण के युग में। ये कहानी है भगवान राम की। 14 साल का मुश्किल वनवास काटा, लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण को हराया और फिर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपनी जन्मभूमि अयोध्या वापस लौटे। और बस यहीं से ये परंपरा शुरू हुई। सोचिए वो रात कैसी होगी। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या के लोगों ने अपने प्यारे राजा को घर लौटते देखा। उनके स्वागत में उन्होंने पूरे शहर को मिट्टी के दियों से ऐसा सजा दिया कि अमावस्या की काली रात भी पूर्णिमा की रात की तरह जगमगा उठी। असल में वही दिवाली की पहली रात थी। लेकिन दिवाली की खूबसूरती यही है कि इसकी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो भारत की विविधता का प्रतीक है। दक्षिण भारत में लोग भगवान कृष्ण की नरकासुर पर जीत का जश्न मनाते हैं, तो पूर्वी भारत में ये मां काली की शक्ति का उत्सव है। कहानियां भले ही अलग हों, लेकिन संदेश एक ही है, जीत हमेशा प्रकाश की ही होती है। तो हमने कहानियों को समझा। अब देखते हैं कि ये त्योहार मनाया कैसे जाता है। दिवाली सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि ये पूरे 5 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है। ये उत्सव 5 दिनों तक चलता है और हर दिन जीवन के एक अलग पहलू को समर्पित है। ये धनतेरस पर समृद्धि का स्वागत करने से शुरू होता है, नरक चतुर्दशी पर बुराई को दूर करता है, लक्ष्मी पूजा पर मुख्य उत्सव तक पहुंचता है, गोवर्धन पूजा पर प्रकृति का सम्मान करता है और भाई दूज पर पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के साथ खत्म होता है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला दिन है धनतेरस, जब लोग नई चीजें खरीदकर घर में समृद्धि लाते हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, अपने अंदर और बाहर की सफाई का दिन है। तीसरा दिन सबसे बड़ा दिन है लक्ष्मी पूजा, जब हम धन और सौभाग्य की देवी से प्रार्थना करते हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा, हमें प्रकृति के प्रति आभारी होना सिखाता है। और 5वां दिन भाई दूज, भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते का जश्न मनाता है। तो हमने कहानियां सुनी और रस्में भी देखी, लेकिन इन दियों, पूजा और मिठाइयों के पीछे का असली मतलब क्या है? दिवाली का गहरा दार्शनिक संदेश क्या है? दिवाली का जो सार है वो इन 3 महान जीतों में छिपा है, अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की। हर एक दिया जो हम जलाते हैं वो इसी एक सच का जश्न है। यह हमें याद दिलाता है कि अंत में हमेशा अच्छाई और सच्चाई ही जीतती है। और आखिर में बाहर जलने वाले ये सारे दिए सिर्फ एक प्रतीक हैं, हमारे अंदर की रोशनी को जगाने का प्रतीक। ये त्योहार हमें अपने अंदर झांकने, अपनी कमियों को दूर करने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि असली दिवाली तो तब होती है जब हमारा मन नफरत और अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान और दया से रोशन हो। और अब देखते हैं कि कैसे भारत का ये प्राचीन त्योहार अपनी सरहदों को पार करके एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बन गया है।
ये चार्ट दिखाता है कि दिवाली की जड़ें कितनी गहरी और अलग-अलग हैं। हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत में राम की वापसी का जश्न है, तो दक्षिण में कृष्ण की जीत का। लेकिन अब इसका एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल सेलिब्रेशन भी बन चुका है, जो दुनिया भर में बसे लोगों को साथ लाता है। तरीके अलग हैं, पर भावना एक ही है, रोशनी का संदेश। आज लंदन के ट्रफल्गर स्क्वायर से लेके न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर तक दुनिया की सबसे मशहूर जगहों पर दिवाली मनाई जाती है। ये इस बात का सबूत है कि उम्मीद, अच्छाई और नई शुरुआत का संदेश किसी एक संस्कृति या देश का नहीं है, ये पूरी इंसानियत का संदेश है। तो आज हमने क्या-क्या सीखा? हमने जाना कि दिवाली का मतलब है दीपों की पंक्ति। ये बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों से जन्मा त्योहार है। ये 5 दिनों का उत्सव है जो धन, परिवार और नई शुरुआत का सम्मान करता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा काम अपने अंदर के ज्ञान और उम्मीद के दिए को जलाना है। तो मैं बस इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जैसे ये दिए हर साल बाहरी अंधेरे को मिटाते हैं, हम सब अपनी अच्छाई, साहस और ज्ञान की रोशनी से दुनिया के किस अंधेरे को दूर कर सकते हैं। शायद किसी की मदद करके, कुछ नया सीखकर या सिर्फ थोड़ी और दया दिखाकर। सोचने वाली बात है ना? आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।